ने क्लीन चिट दिया था, किसकी वजह से नाम आया था? मेरे अब्बा की वजह से नाम आया था, साबरीन साहब की वजह से नाम आया था, क्योंकि मैं उनके साथ था इसलिए आया था। आपकी वजह से मेरे फादर के नाम से आए। राजदेव हत्याकांड क्यों हुई? आप बताइए हमको, राजदेव हत्याकांड क्यों हुई? एक पत्र उसामा साहब और मरना पसंद करूंगा, झुकना पसंद नहीं। अब उनके जेहन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। अच्छा, जब आपको धमकी मिली इस बात को लेकर के कभी आपने हैना मैडम से संपर्क किया है? मैं क्यों करूंगा किसी संपर्क? मैं क्यों करूंगा? मैं साबरीन साहब थोड़ी है कि मैं उनसे संपर्क करके बोलूंगा। उन्होंने सही फैसला करते थे। ऐसा साबरीन साहब के रीजन में नहीं देखने को मिलता था। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेन उद्देश्य ये है कि हमारे पास फ़ोन आया 25 तारीख को, और मैं अपने घर बैठा था, फ़ोन आया और मुझे एक व्यक्ति ने फ़ोन किया जिसका नाम है गोलू सिंह, जो बिहार सरकार की तरफ से 2 लाख का इनामी है, और उसने बहुत ही भारी लफ्ज़े में सीधे मुझे मर्डर करने का, मार देने का धमकी दिया, और लगातार यही बात बोल रहा था। तो मैंने पूछा उसे, भाई मसला क्या है, क्या परेशानी? मैं तुमको तो जानता भी नहीं हूँ, और ना मैं तुमको किसी से कभी भेंट मुलाकात कोई चीज़, मतलब उससे मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तो उसने कहा कि देखिए, सिवान में रहना है तो पिछलग्गू बन के रहिए, और नहीं तो सिवान छोड़ के चले जाइए, नहीं तो आपको 3 दिन में तो आपकी हत्या हो जाएगी। तुम्हारी तो भद्दी भद्दी गालियाँ भी दिया, उल्टा सीधा बोल रहा था, लैंग्वेज, रफ लैंग्वेज यूज़ कर रहा था। और उसने ये भी कहा कि सिवान में सिर्फ एक ही रहेगा मुसलमानों में नेता, बाकी कोई नहीं रहेगा, रहना है तो पिछलग्गू बन के रहेगा। और अपनी वो कामयाबी गिना रहा था, जैसे लग रहा था बहुत बड़ा कि मैंने रईस खान को गोली चलवाया, उनको मारा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, वो कहा कि आरिफ जमाल को भी हत्या मैं नहीं करवाया, आरिफ जमाल की हत्या भी मैं नहीं करवाया। तो ये सब चीज़ें लगातार ये दोहराती है कि भाई, एक समाज के लोगों पे गोली चलना, एक समाज के लोगों को रोकना, ये साफ दर्शाता है कि ये एक तनाशा की राजनीति हो रही है सिवान में। और मैं ये सोच रहा था कि जिस परिवार से मैं इतना दिनों से मैं रहा, इतना दिनों से किया, मैंने क्या क्या किया साबुद्दीन साहब ने सब जब थे, और उसके बाद से इस तरीके का मेरे साथ मेरी हत्या कराने की योजना बन गई। मुझे बहुत ही दुख और बहुत ही भयभीत होना का पड़ रहा है कि हमारे जैसे लोग का ये है तो आम लोगों का क्या होगा, आम जनता का क्या होगा। और इसी कारण से मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाया है कि जिस परिवार की वजह से मैं परिवार को 20 साल पहले हमारे दादा बाबा सब लोग रहे, सब परिवार, हमारे परिवार के संरक्षण भी दिए, हमारे बाप दादा ने संरक्षण भी दिया साबुद्दीन साहब को। उस परिवार के जो गुर्गे हैं, उस गुर्गे का इस तरीके का धमकी देना, और एक हमें साफ तौर पे चैलेंज करके बोलना कि भाई आप सिवान छोड़ दीजिए, क्या आज़ादी नहीं है किसी को चुनाव लड़ने का? और हिंदू समाज में इतने सारे लोग लड़ रहे हैं तो उनमें कोई रोष नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं, सब एक दूसरे को बढ़ाने में लगे हैं। लेकिन जैसे ही मुसलमान में कोई कड़ी में कोई आदमी जुटता है तो लोग उसके पीछे लग जाता है, बीजेपी के दलाल, बीजेपी ये सब हरवाने का, उसके बाद उसको मरवाने का। तो ये सिलसिला आज से नहीं है, ये 15 साल 20 साल पहले से है। जब कमरुल हक चुनाव लड़े थे, उनका भी अपहरण हुआ था, आपने देखा होगा, सिवान में बहुत विद्रोह हुआ था, अपहरण हुआ, उनके पैर में गोली भी मारी गई। फिर उसके बाद रईस खान लड़े, रईस खान की भी क्या गुनाह थी, MLC का चुनाव लड़े, 2 नंबर पे थे वो। उनके बाद भी उनको 47 से गोली चली, एक आदमी का मृत्यु भी हुआ। फिर दूसरा हुआ कि आरिफ जमाल पे
एक चौमिन, एक शरीफ आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं, उसकी भी हत्या हुई है। फिर अचानक से हमको धमकी देना और फिर हमको डायरेक्टली जान से मारना, सिवान छोड़ने की धमकी देना। तो ये सारे चीज़ जो हो रही है एक ही तरफ से हो रही है, एक ही लोग कर रहा है। और मैं सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए मैं इस इश्यू करता हूँ कि मुझे सुरक्षा दी जाए। जिस तरीके से लोगों ने ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि सिवान किस ओर जा रहा है, सिवान गुलामी की तरफ जा रहा है, सिवान मजबूत नहीं मजबूर की तरफ जा रहा है। और ये सरासर एक ही चीज़ में कराया, तब से ये प्रोग्राम कराया जब मैंने सम्मान समारोह कराया, उसके बाद से ये फिज़ा बदल गई। लोगों के आंखों में मैं गड़ने लगा और लोग मुझे जो यहाँ के नेता बनते हैं, मुसलमान के रहनुमा बनते हैं, उन्होंने उस प्रोग्राम को भी फ्लप करने के लिए चारों बगल फ़ोन करके लोगों को मना भी किया। फिर भी लेकिन अचानक से मैं फ़ोन आया, फिर हमको जान से, मैं उसको जानता नहीं हूँ, उसको क्या पड़ी है कि हमको गोलू सिंह आखिर कौन है ये? गोलू सिंह ये एक अपराधी है और ये गुर्ग है, शार्प शूटर है। और किसके लिए काम करता है? अपराधी तो है। हाँ। ये काम किसके लिए करता है? ये सब जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। और मैंने आवेदन में लिख के दिया भी है कि हम अगर ये हत्या, FIR दर्ज हो गया है जी FIR हो चुकी है। FIR का आवेदन मैंने माननीय थाना प्रभारी साहब को दिया है। उस FIR में साफ तौर पे भी लिख भी दिया है मैंने कि अगर मेरी हत्या होती है तो उसामा साहब और जिक्र नहीं कहा, उसने कहा कि बोला कि मैं जितने भी मुसलमान लीडर या तो पीछे हो जाए, पिछड़कू हो जाए, अगर नहीं तो मैं उनका हत्या कर दूंगा। सोशल मीडिया से जब आप मैसेज दे रहे थे तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आपसी ये लड़ाने की एक देखिए ये सब, देखिए जो लोग इस तरीके की उनके अंदर जो गुलामी भरी हुई है, उनके अंदर वो मानसिकता नहीं, इंसानियत ही नहीं है, अल्लाह से उनको डर ही नहीं है, तो वो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उसका हमको फिक्र नहीं है। मेरी अपनी जान माल की फिक्र होनी चाहिए। किसकी गुलामी की बात कर रहा है? कैसी गुलामी? कैसी गुलामी? जो लोग ऐसी गुलामी कर रहे हैं, जिनको हक बात कहने में डर लगता है। रईस खान पे गोली चली, रईस खान पे कौन सा गोली चला दे किसी परिवार पे, किसी पे? क्या मुसलमानों को चुनाव लड़ना गलत है? आप हमको बता दीजिए, मुसलमान चुनाव नहीं लड़े सिवान में, तो ये खुल के बोल सकता है उस परिवार की भाई आप सिवान में मुसलमान चुनाव मत लड़े, हम लोग छोड़ देंगे, नहीं लड़ेंगे। किससे खतरा है? किससे खतरा है? मैंने आवेदन में क्या कहा है? अभी आप क्या सुन रहे थे? आवेदन मैंने साफ तौर पे कहा है कि मेरी अगर हत्या होती है उसका सीधा दोष उसामा पे और गोलू सिंह पर जाएगा। फोन करने वाले ने आपको कहा कौन है? एक ही नाम उसामा है, अभी 47 पे भी नाम आया था उसामा। इस परिचय का मोहताज नहीं ना है। उसामा हिना मैडम के लड़के उसामा, ये उसामा पे नाम आप दे रहे हैं, लेकिन आप एक समय था कि आप मोहम्मद शहाबुद्दीन के पूर्व जो सांसद एकदम सबसे करीबी रहे, फिर उसामा पे नाम दे रहे, आखिर पारिवारिक रिश्ता था आपका? ये आप बहुत, ये तो हमें भी दुख है। इस परिवार को मैंने सम्मान दिया, उस परिवार से जुड़े हमारे बाप दादा जुड़े थे, उस परिवार से मैंने क्या क्या नहीं किया। उनके परिवार की वजह से CBI केस लगी, मेरे घर टूटे, मेरे घर टूट गया, मेरा हाथ टूट गया। जब STF SIT की छापा हुई, मैं इधर से उतार रहा था, मेरी हाथ टूट गई। उसके बाद मैं तो यही तो शब्द हूं कि ये सब करने के बावजूद, और मैंने सम्मान समारोह कराया, मैं आंख में चुभने लगा। अब उनके जेहन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। अच्छा, जब आपको धमकी मिली इस बात को लेकर के, कभी आपने हैना मैडम से संपर्क किया है? मैं क्यों करूंगा किसी संपर्क? मैं क्यों करूंगा? भाई ऐसा मैं क्यों करूंगा? मैं शहाबुद्दीन साहब थोड़ी है कि मैं उनसे संपर्क करके बोलूंगा। उन्होंने सही फैसला करते थे, ऐसा शहाबुद्दीन साहब के रीजन में नहीं देखने को मिलता था। लेकिन ये जो हत्याओं का सारी, आरिफ जमाल की क्या दोस्त थी? आरिफ जमाल का तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। आप किसी को कुछ खुलासा बताइए। कैफ जी, जब आप चुनाव लड़े थे तो कहा जाता था कि बीजेपी के फंडिंग से आप चुनाव लड़ रहे हैं, और अब कहा जा रहा है कि आप किसी के मोहरा बन करके काम कर रहे हैं। देखिए यही तो बात है कि जब मुसलमान लड़ता है तो कुछ ना कुछ उस पर दोष आने लगते हैं। कभी वो बीजेपी हो जाता है, कभी किसी का दलाल हो जाता है, किसी का 50 लाख रुपया होता है। अभी बताइए, अपनी बात को मैं नहीं रखूं, अपनी बात को वो खुल के कहे कि मैं चुनाव नहीं, कोई मुसलमान चुनाव नहीं लड़े। ये सिर्फ
एक मोहम्मद की बात नहीं है, ये सारे मोहम्मद की बात है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर कोई भी मोहम्मद मुस्लिम अगर आवाज उठाएगा, उस पर लिख के रख लीजिएगा, उस पर गोलियां चलेंगी और उस पे उसकी हत्या करने की प्रयास होगी। ये आप लिख के रख लीजिए। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने आवेदन दिया, उस आवेदन का क्या हुआ? मामला दर्ज हुआ या नहीं हुआ है? बिल्कुल मामला दर्ज हुआ। आप जाके थाना सिवान नगर टाउन में पूछ सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? अब मैं कहूँगा सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाऊंगा मैं, क्योंकि मैं अकेले जाता हूँ स्टेडियम में क्रिकेट सिखाने वाली। बात साफ सुथरा सुन लीजिए। और हत्या का जो ये साजिश हो रहा है, मतलब ये हत्या की राजनीति हो रहा है कि कोई मुसलमान ना बढ़े। और जो ऐसे कह रहे हैं कि ये फलाना चिलाना जो भी बातें, मैं उन बातों को मैं नहीं जानता हूँ। मेरा जान पे आया हुआ है, अगर कोई माई का लाल है तो वो बोल के देखा उस परिवार के बारे में। अगर नहीं उसका बेड़ा गर्क हो गया तो जो कहेंगे सो। आरिफ जमाल की हत्या कर दी गई, उसके बाद आपको भी टारगेट किया जा रहा है, तो आपने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है? कुछ प्रशासन से मैंने सुरक्षा की मांग की है। मैंने डीजीपी साहब को आज मेल करूंगा, जितने वरीय अधिकारी हैं सबको मैं उनको अवगत कराऊंगा इस घटना के बारे में। क्योंकि आपको 3 दिन का टाइम दिया था। डायरेक्टली फोन किया है उसामा ने डायरेक्टली आपको कभी धमकी दिया है कि उसामा का आप नाम ला रहे हैं? जब इतने सारे गुर्ग रहने तो जरूरत ही क्या किसी को डायरेक्ट फोन करने का। अगर मुझे जो अपराधी जो हमको फोन किया है उससे मेरी क्या लेना देना है? वो कौन पॉलिटिशियन है? उसामा का क्या नाम लिया था वो? उसामा का उसने जब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, जब उसने खुद कह रहा है कि सिवान में एक ही मुसलमान नेता है, तो आप समझिए मुझे ज्यादा इस बारे में डर नहीं जाना है। नेता नहीं है, उसामा की मां नेता है ना, साहब नेता है जो चुनाव। आप जिस तरह के इस बात को सोच सकते हैं, मैं जो बात सब लोग उसामा को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आरिफ जमाल के भी चीजें हो, कमरुल हक में हो, रईस खान में हो, जिमी के जमीन वाली चीज में गोलीबारी हुई, मोतिहारी में, मतलब सब कुछ है। ये सब चीज एकदम नॉर्मल आपको दिख रहा है क्या? आपको लग रहा है? और अगर इसका मतलब है कि कानून गलत काम कर रहा है, इसीलिए उनको जेल भेजा था। जी, फोन करने वाले ने आपको 3 दिन का टाइम दिया था और आज 3 दिन पूरा हो रहा है और अभी तक कोई सुरक्षा आपको नहीं मिला। इसको लेके कुछ सवाल? मुझे अल्लाह की सुरक्षा पर पूरा भरोसा है और मुझे पूरा उम्मीद है। मेरे पास तो 47 गोली बंदूक वाला तो है नहीं, मैं हत्यारा हूँ नहीं, ना मैं किसी का मर्डर कराने वाला हूँ। प्रशासन और सिवान के नए एसपी जो आए हैं ना, मुझे बहुत भरोसा है एसपी पे, क्योंकि ये एसपी साहब जरूर कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए करेंगे। हम युवाओं के, मुसलमानों के सुरक्षा की बात करेंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सारी मीडिया कर्मी से, और मेरी ये बात को गौर कीजिएगा। आपने देखा होगा सिवान गिलास पे गोलीबारी हुई, धन्नू जी पे गोलीबारी हुई, तौकीर जी पे गोलीबारी हुई, आरिफ जमाल पे हत्या हुई। क्या 2 साल 2.5 साल पहले इतना मुसलमानों पे जुल्म आपने कभी देखा है? तो बता दीजिए, क्या ये ढोंग है? अगर ये ढोंग है तो आप खुद ही आप सोच सकते हैं कि इंसानियत कहाँ है। मैं सच बोल रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एकदम जान लीजिए कि अगर मुझे कुरान पे भी हाथ रखना पड़े इन सच को बोलने के लिए मैं बोलूँगा, क्योंकि मेरे एक आना भी झूठ बोलने की कोशिश। मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए परेशान हूँ कि मेरे परिवार के लोग डरा सहमा है। और जो हत्याओं का सिलसिला चल रहा है, एक काफिले पे इतनी बड़ी 47 से गोली चल रही है और मैं अकेला घूमता हूँ। इस वजह से मैं ये पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, क्योंकि मरने के बाद सिर्फ स्मारक बनती है, उसके बाद बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है कि आप जितनी भी घटनाएं आपने गिना दिया, तो इन घटनाओं के पीछे आप जिनको जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, तो ये चीजें सबूत आपके पास है। प्रशासन इसके ऊपर क्यों नहीं हाथ उठा पाई अभी तक? अब प्रशासन क्यों नहीं हाथ उठा रही है, वो प्रशासन जाने। अब प्रशासन, लेकिन क्या मजबूरी हो सकती है? क्या मजबूरी है क्या नहीं है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। और प्रशासन जैसे आदमी को अगर मजबूरी हो तो आम आदमी का क्या हो? सारे गंभीर मामले अपने गिनाए, एकदम गंभीर मामला है ही है। बिना गंभीर मामला को मैं गिनाता ही नहीं हूँ, ये आप समझ लीजिएगा। देखिएगा, आप मीडिया कर्मी आरिफ जमाल को आप लोग खुल के क्यों नहीं बताया? क्यों? आप लोग भी डरते होंगे ना, इसीलिए तो आप लोग भी नहीं बता पाए कि आखिर मीडिया कर्मी जितने लोग हैं कि आरिफ जमाल की आखिर हत्या किसने कराई। 2 तो अपराधी पकड़े गए, लेकिन अभी तक खुलासा क्यों नहीं हुआ? आपने क्यों नहीं इस चीज को सवाल उठाया? आप लोग आपने उजागर क्यों नहीं कि आरिफ जमाल के हत्यारा कौन है? कैसे उजागर कर क्यों नहीं करेगा? कि आप उनके नहीं, आपका भी आप देखिए चौथे स्तंभ है। आप अपने बातों से, अपने कामों से हटिए मत। मीडिया पे अंकुश लगाने से पहले बंटी जी एक चीज मैं बता रहा हूँ। नहीं, बोलिए। आपका सवाल, आप कह रहे हैं मीडिया सवाल पूछेगी, मीडिया सवाल पूछेगी, सवाल पूछना जानती है मीडिया,
मीडिया ने सवाल पूछा उन पदाधिकारियों से कि आखिर कौन है इसका हत्यारा, गोली मारने वाला। तो पदाधिकारी क्या है आपको बताइए। पदाधिकारी खुलासा तो करे नाम का। तो ये जांच हो रही है, जांच हो रही है, जांच हो। आप यही तो पुलिस के सामने आपकी बात नहीं आ पाएगी, क्योंकि आप दबाव नहीं बना सकते हैं। दबाव किस तरह का दबाव? क्यों नहीं बना सकते आप मीडिया में लिखिए कि इसका खुलासा कब होगा, इसके षड्यंत्र कौन है, आखिर एक चाउमीन बेचने वाले की हत्या क्यों हुई। पंडित जी, मीडिया एक माध्यम है और आप जो बात कर रहे हैं देखिए, मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, आप उसको माध्यम मत बनाइए, आप अपनी ताकत को पहचानिए। आपकी ताकत क्या है? राजदेव हत्याकांड क्यों हुई, आप बताइए हमको। राजदेव हत्याकांड क्यों हुई? उसमें भी आपका नाम आया था। उसमें मेरा नाम है, सीबीआई ने क्लीन चिट दिया था। किसकी वजह से नाम आया था? मेरे अब्बा की वजह से नाम आया था, साबरीन साहब की वजह से नाम आया था, क्योंकि मैं उनके साथ था इसलिए आया था। आपके वजह से मेरे फादर के नाम से नहीं आया था। और देखिए, हमें अल्लाह पे पूरा भरोसा था तो हमने क्लीन चिट दिया, सीबीआई वालों ने क्लीन चिट मैंने लेके आया हूँ, ऐसा नहीं है। चला ना, फिर मीडिया ही ने दिखाया कि आपको क्लीन चिट मिला है। क्लीन चिट दिलाया मीडिया ने, किसने दिखाया? मीडिया तो मेरे घर तोड़ने वाला दिखा रहा था। जब क्लीन चिट मिली उसके बाद में दिखाया। तो आप भी मेरा इस चीज को मेरी मजबूती दीजिए, मेरे साथ जुड़िए, मेरे मदद कीजिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। राजनीतिक रूप से आप काफी सक्रिय हैं और आप कहते हैं मजबूर नहीं मजबूत बनो। ऐसे में जब आपको धमकी मिल गई है, पॉलिटिकल धमकी, कि आप राजनीति न करें, आपका अगला कदम क्या होगा? क्या राजनीति में पीछे जाएंगे या फिर ऐसे ही मजबूती के साथ राजनीति? देखिए, मेरा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, और मैं उस चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादातर मैं अग्रेसिव हूँ। घर वाले तो डरे समय रहेंगे ही, इस तरह की घटना भी घटी है, हर जगह घटना जो घट रही है। तो मैं आपको एक बात जरूर बता दूंगा, मरना पसंद करूंगा, झुकना पसंद नहीं करूंगा। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 8757309680 9162673618।